सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल को लेकर, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने किया सरेंडर। तिहाड़ जेल जाने से पहले भगत सिंह के चेले होने का दावा करा और कहा कि मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 दिन की अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को थैंक यू कहा है, आभार जताया है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में सरेंडर कर रहे हैं। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की जमानत दी है। मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज मैं फिर तिहाड़ जेल जा रहा हूं। मैं इन 21 दिनों में से 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। मैंने सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बल्कि कई पार्टियों के लिए प्रचार किया है। मैं मुंबई, हरियाणा, यूपी, झारखंड गया। आप जरूरी नहीं है, हमारे लिए देश जरूरी है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं फिर जेल जा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने कोई घोटाला किया है बल्कि इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है। पीएम मोदी ने देश के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल कल आ गए हैं। लिखकर रख लीजिए कि ये सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल ने राजस्थान में बीजेपी को 33 सीटें दी हैं, जबकि वहां सिर्फ 25 सीटें हैं। केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि असली मुद्दा ये है कि उन्हें मतगणना के 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल क्यों करना पड़ा। इसे लेकर कई थ्योरी हैं, उनमें से एक ये है कि मशीनों यानी ईवीएम में हेराफेरी करने की कोशिश करी जा रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि भगत सिंह ने कहा था कि जब सत्ता तानाशाही बन जाती है तो जेल की जिम्मेदारी बन जाती है। भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। इस बार जब मैं जेल जा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा। अगर भगत सिंह को फांसी हुई तो मैं भी फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। बात अगर करें अरुणाचल की, तो अरुणाचल सिक्किम इलेक्शंस 2024 लाइव बताए जा रहे हैं। सिक्किम में एसकेएम का एक राज चल रहा है, वहीं अरुणाचल देश में बीजेपी का कमल फिर से खिल चुका है। सिक्किम के मुख्यमंत्री और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम सुप्रीमो पीएस तमांग ने जीत दर्ज कर दी है। उन्होंने सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के सोमनाथ पौडियाल को 7044 मत से हराकर संडे रोहनक विधानसभा सीट जीत ली है। अधिकारी ने बताया है कि तमांग को 10,093 वोट मिले हैं, जबकि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के उनके करीबी 3050 वोट्स मिले हैं। सिक्किम में 32 विधानसभा सीट के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। संडे सुबह 6 बजे मतगणना शुरू हो चुकी है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बन रही है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की जारी वोटिंग्स में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बननी तय हो चुकी है। बीजेपी 60 सदस्यों विधानसभा की 10 सीटों पर पहले ही जीत हासिल कर चुका है। इसके अलावा अब तक 20 सीटों के रिजल्ट में से 17 बीजेपी के खाते में आ चुके हैं। इस तरह से 27 सीटों पर अपनी विजय हासिल करने के बाद बीजेपी इस बार भी तीसरी बार अरुणाचल से जीत चुकी है। बात अगर अब करें यूपी की, तो पीसीएस अधिकारी खा रहे थे कढ़ाई पनीर। ग्रेवी में अचानक चिकन की हड्डी निकल आई। होटल हवेली को सील कर दिया गया है। यूपी के अमरोहा में हाईवे पर एक होटल है, होटल हवेली, जो कि काफी फेमस है। यहाँ पर उत्तराखंड के अफसर खाना खाने रुके थे। उनको कढ़ाई पनीर ऑर्डर करने के बाद खाने के दौरान पनीर में हड्डी निकल आई। ये देखकर अधिकारी दंग रह गए। उन्होंने तुरंत इस मामले में शिकायत करी, जिसके बाद अधिकारियों और खाक टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिया और होटल को सील कर दिया गया है। ऐसे में काफी मशहूर होटल हवेली सील हो चुका है। शिकायत मिलते ही एसडीएम मौके पर वहां पर पहुंच गई और साथ ही खाद्य विभाग टीम भी मौके पर पहुंचकर सैंपल भरने लगी। पीसीएस अधिकारी में उड़ीसा में काउंटिंग में ऑब्जर्वर बनाया गया है। उन्हें दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर 2 जून को उड़ीसा पहुंचाना था। मामले में शिकायत करने के बाद वो अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गए हैं। बात अगर अब करें बदायूं जिले की, तो बदायूं सड़क हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 5 हो चुका है। बता दें कि बदायूं जिले में एक पिकअप वैन की तरफ से लोगों को कुचलने की वारदात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 5 हो चुकी है। दरअसल सैटरडे को आधे दर्जन लोग गर्मी से निजात पाने के लिए पैगाम भीकमपुर गाँव में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। इस दौरान बेकाबू पिकअप वैन वहाँ लोगों को कुचल चुकी थी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। हादसे के बाद नाराज लोगों ने सड़कों पर चक्का जाम कर दिया था। यूपी के बदायूं जिले से ये मामला आ रहा है। ऐसे में बदायूं के जिले मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने सैटरडे को बताया था कि पीड़ित प्रकाश, ब्रजपाल, धनपाल और ज्ञान सिंह पैगाम भीकमपुर गांव के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। इस दौरान बेकाबू पिकअप वैन ने उनको कुचल दिया। हादसे में जो लोग 4 मौके पर मौत में पाए गए थे वो अब बढ़कर 5 हो चुके हैं। फिलहाल 2 घायलों का इलाज चल रहा था, जिसमें से एक ने दम तोड़ दिया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की
तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें।